आपका स्वागत है। मैं आज आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो बोर्ड के एग्जामों में 3 नंबर या 5 नंबर में पक्के आते हैं उनके बारे में बताऊंगा। इस तरह के हमारे सवाल आएंगे कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें या हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है, वह भिन्न याद कीजिए। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन इस तरह के भी आ सकता है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, आसान तरीका अपनाएं। और इसका आसान तरीका बताएं। तो हमारी जो वेरिएबल्स होते हैं दो चर वाले यानी कि वो होते हैं ax जमा में by जमा में c, यानी कि x स्क्वायर के साथ कुछ होगा, b खाली सिंगल होगा और एक कांस्टेंट वेरिएबल c होगा c। तो ये हमारे इसमें हमारे दो समीकरण बनते हैं। उन दो समीकरणों को 2 या 3 विधियां होती है हमारी, एक प्रतिस्थापन, एक विलोपन विधि और एक डायरेक्ट विधि। हम किसी विधि से भी इन सवालों को कर सकते हैं। तो हम प्रतिस्थापन या सिंपल विधि ले लेते हैं। चलो हम इस सवाल को पहले तो सॉल्व कर देते हैं। क्या कहता है, जैसे वो कहता है ऐसे चलो, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न जो मिलेगी हमको 1 मिलती है। और यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है, भिन्न याद कीजिए। इस तरह से हम इन सवालों को इस तरह से करते हैं। माना पहला सवाल, माना कोई भी भिन्न, सवाल पहला, माना भिन्न, भिन्न क्या होती है, जिसमें अंश और हर होता है। अंश ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, यानी कि x/y। कोई भिन्न है हमारे पास x/y शर्त अनुसार। फिर कर देते हैं शर्तानुसार, यानी कि जो वो कह रहा सवाल में उसके अनुसार चलो। शर्त हमारी क्या कहती है, शर्त कि अंश में एक जोड़ दे, हर में से एक घटा दे। अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे। अंश में एक जोड़ दिया और हर में से एक घटा दिया तो भिन्न हमें 1 प्राप्त हो जाती है। तो बटे कुछ नहीं, तो एक आर पार गुणा करने पर इसकी गुणा इससे कर देते हैं और इसकी गुणा इससे कर देते हैं। x जमा 1 बराबर y घटा 1। x को इधर, y को इधर ले आए तो x घटा y, 1 को इधर ले गए घटा 2। यह आ गया आपका समीकरण 1। फिर आगे क्या कहता है इसी सवाल में, वो यदि हर में एक जोड़ दे, यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यानी कि आपकी जो दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त अनुसार क्या कहता है, जो भिन्न थी हमारी वो x/y थी, लेकिन वो बोल रहा है हमसे, क्या बोल रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें, यानी अंश में कुछ नहीं करना, हर में आप एक जोड़ना है बराबर, तो कितनी हो जाती है, भिन्न 1/2 हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो फिर क्या करना है हमें, आर पार गुणा करने पर इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। तो 2x बराबर y जमा 1, y को इधर ले आए, 2x घटा y बराबर 1। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को कंपेयर करने पर, तो यहां ले लेते हैं। पहला समीकरण था x घटा y बराबर घटा 2 और दूसरा समीकरण है 2x घटा y बराबर 1। घटाने पर, यहां लिखो घटाने पर, घटा जमा घटा, घटा और जमा कैंसिल, तो ये बचा हमारा घटा का x, ये घटा के ज्यादा है तो यहां ये भी घटा गया, ये भी घटा के, घटा के 3, तो x बराबर आ गए हमारे 3, घटा से घटा कैंसिल, x बराबर 3। x का मान 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी हमने क्या किया, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं।
तो x घटा y पहला समीकरण था हमारा x घटा y बराबर 2 घटा 2, x घटा y बराबर घटा 2, x की जगह 3 रख देते हैं, 3 घटा y बराबर घटा 2, घटा y बराबर घटा 2 और 3 आ जाके घटा के, घटा y बराबर घटा 5, y बराबर घटा से घटा कैंसिल 5, भिन्न जो आई हमारी भिन्न वो थी हमारी x बटे y, x कितना है अपने पास 3 और y कितना आया अपने पास 5, यानी कि जो अपनी भिन्न आई तो 3 बटे 5 है वो भिन्न। उत्तर की पुष्टि कर लेते हैं कि पहला शर्त अनुसार भिन्न अंश में 1 जोड़ने पर यानी कि 3 जमा 1 और भिन्न में से 1 घटाने पर तो 1 आ जाता है 4/4 यानी कि 1, यानी कि उत्तर हमारा सही है। उत्तर की पड़ताल होगी। अगर हम दूसरा शर्त अनुसार मानते हैं तो क्या कहता है x 3/5 था हमारा, यानी कि अंश को ऐसे छोड़ दिया, हर में 1 जोड़ दे, हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न हमारी 1/2 हो जाती है, यानी कि 3/6, 3 एकम 3, 3 2 1/2 आ गई। यह हमारी उत्तर की पड़ताल हो गई कि हमारा प्रश्न सही है या गलत है। तो इस तरह से माना भिन्न थी हमारी अंश बटे हर, कोई मान लिया हमने x बटे वाई, अंश में 1 जोड़ने पर और भिन्न में से 1 घटाने पर, यानी कि अंश में 1 जोड़ा और भिन्न में हर में से 1 घटाया तो भिन्न होगी हमारी 1/1 यानी 1। तो आर पार गुणा किया हमने x जमा 1 बराबर y घटा 1। उसके अलावा x और y कोफिशिएंट एक साइड कर लिए, x घटा y, और इसको इधर लेंगे तो यहां घटा का 1 और ये जाके भी 1 घटा का हो गया तो घटा के 2 आ गए, तो ये बन गया हमारा समीकरण 1। फिर दूसरी शर्त में उसने कहा था हमसे कि हर में 1 जोड़ने पर, हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 1/2 प्राप्त होती है, तो x बटे में y जमा 1 बराबर 1/2। फिर हमने आर पार गुणा किया, 2x आ गया, y जमा 1 की गुना 1 से ये से आ गया, y को इधर ले आए, 2x घटा y बराबर 1। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर तो x घटा y बराबर घटा 2 लिख दिया, 2x घटा y बराबर 1 लिख दिया हमने। अब दोनों में क्या कि y कोफिशिएंट हमारे बराबर है, अगर कोफिशिएंट बराबर ना होते तो हम इनको शायद गुना कर दे किसी अंक से, या एक और इस सवाल का हो सकता था कि इन वालों को बराबर कर लेते हैं, 2 से गुना कर देते समीकरण 1 को, तो वो भी टफ तरीका था कि पहले गुना करो, कोफिशिएंट हमारे बराबर थे तो बस घटाने भी हो गया, तो हमने घटाने पे कर दिया, तो घटा यहां जमा और यहां घटा, घटा और जमा आपस में कैंसिल हो गए, ये घटा के 2x और जमा का x, तो घटा का x बचा और ये घटा के 2 और घटा का 1 घटा के 3, घटा से घटा कैंसिल, x बराबर 3। x का मान मैंने समीकरण 1 में रख दिया, x समीकरण था हमारा x घटा y बराबर घटा 2, तो x की जगह 3 रख दिया, 3 घटा y बराबर घटा 2, तो घटा y 3 को इधर ले गए, घटा का हो गया बराबर निशान से क्रॉस करके, घटा के 3 और घटा के 2 घटा के 5 और y भी घटा का, तो घटा से घटा कैंसिल, y बराबर 5, जो भिन्न आई हमारी x बटे y थी, यानी कि x का मान 3 था, y का मान 5 था। इस तरह से ये सवाल पूरा हुआ। अब हमारा सवाल आता है अगला, दूसरा सवाल हमारा, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें याद कीजिए, आसान तरीका अपनाएं। तो हमने मान लिया कोई भी संख्या हमारी, माना संख्याएं x एंड y, दो संख्याएं, बड़ी संख्या माना हमने, बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटती है तो अंतर बताना है, दो संख्याओं का अंतर, यानी कि शर्तानुसार, जैसे वो कहता जा रहा है ऐसे कर दो, कुछ नहीं है 5 नंबर का सवाल पक्का है, अगर इस तरह से आसानी से करते हो तो आप दो संख्याओं का अंतर, यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, x घटा y बराबर कितना है 26, समीकरण 1। एक दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त अनुसार x बराबर 3y, एक संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो अगर दूसरी संख्या को मैंने 3 से गुना कर दूं
तो दोनों बराबर हो जाएंगी, होगी दोनों बराबर। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी थी, तो मैंने दूसरी संख्या को भी 3 से गुना कर दिया, दोनों बराबर हो गई। तो समीकरण 1 में, यहां देखो समीकरण 1 में x का मान रखने पर x घटा y बराबर 26, x की जगह 3 रख दो, 3y घटा y बराबर 26। यहां कर लेते हैं, जगह है 3y घटा y यानी कि 2y, 3y में से 1y गया, 2y बचे, 2y बराबर 26, y बराबर 26 बटे 2 यानी कि 13, y बराबर 13 मान आ गया। y का मान 2 में रखने पर, यह समीकरण 2 था हमारा, x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुना में y की जगह 13, x बराबर 39, यानी कि बड़ी संख्या थी हमारी 39, छोटी संख्या 13। उत्तर की पड़ताल करते हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का अंतर 26 है, यानी कि 39 घटा 13, 39 घटा 13 करते हैं तो 9 में से 3 गए 6, 3 में से गए 2, यानी कि 26 आता है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि 13 को 3 से गुना करो, 13 तिया 39, यानी कि इस तरह से ये भी हमारा सवाल संतुष्ट हुआ, बिल्कुल सही हुआ कि 5 नंबर में इस तरह का सवाल आता है और पक्का आता है बोर्ड के पेपर में। पहले भी आपके ये 2021 में आया है, फिर हरियाणा बोर्ड में 2023 में सेट बी में और सेट डी में आया है ये सवाल। तो ये हर बार कोई ना कोई 2 या 3 नंबर में सवाल आता है। धन्यवाद।